हेलो एवरीवन। आज हम मैथ का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है ट्राइंगल। ये चैप्टर बोर्ड एग्जाम के साथ साथ एसएससी, रेलवे, बैंकिंग जैसे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज के वीडियो में हम लोग ट्राइंगल के टाइप्स, प्रॉपर्टीज, थ्योरम और एग्जाम्पल सब कुछ को डिटेल में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक जो कि है ट्राइंगल। ट्राइंगल ट्राइंगल का मतलब क्या होता है? ट्राइंगल का मतलब होता है एक ऐसा फिगर, एक ऐसा क्लोज्ड फिगर, है ना, जिसमें क्या होना चाहिए, 3 साइड, 3 एंगल और 3 वर्टेक्स से मिलकर बना होता है। क्या बात किए हम? एक ऐसा फिगर, एक क्लोज्ड फिगर। क्लोज्ड फिगर क्या होता है? तो जो अपना सर्कल पूरा करते रहे, ना, जिसमें एंड पॉइंट आपको नहीं मिले। जब एंड पॉइंट आपको नहीं मिलेगा तो उस फिगर को हम लोग सब क्लोज्ड फिगर बोलते हैं। आइए अब समझते हैं, है ना। तो इसमें क्या बोले हम? एक ऐसा क्लोज्ड फिगर जिसमें क्या हो, 3 साइड हो। ठीक है, साइड के बारे में समझेंगे। उसके बाद एंगल हो, कितना एंगल? 3 एंगल। और वर्टेक्स, वर्टेक्स भी कितना हो? 3 हो। ठीक है। साइड क्या होता है? तो जो लाइनिंग वाला हिस्सा होता है, मतलब घर का दीवाल, दीवाल जो है वो हमारा क्या हो गया? साइड हो गया। एंगल के बारे में बोलते हैं तो जहां पे 2 लाइन या फिर 2 दीवार के मिलने के बाद जो एक क्या होता है, एंगल बनता है दोनों दीवार के बीच में, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे एंगल। और वर्टेक्स क्या होता है? जहां पे 2 दीवार आपस में आके मिल जाते हैं, मतलब जहां पे 2 लाइन आपस में आके मिल जा रहे हैं, उसको बोलेंगे वर्टेक्स। तो इसका हम नाम दे देते हैं कुछ देर के लिए इस ट्रायंगल का ABC। साइड के बारे में बात करते हैं तो 3 साइड होते हैं ट्राइंगल में। 3 साइड बोले तो पहला साइड AB, मतलब इस वाले हिस्से से लेके ये पूरा मेरा क्या हो गया, एक साइड हुआ। ठीक है। दूसरा साइड क्या हो जाएगा? BC, मतलब B वाले हिस्से से लेके C वाला हिस्सा तक का साइड। और तीसरा हो गया CA, मतलब C वाले पॉइंट से लेके A वाले पॉइंट तक, मतलब ये पूरा हिस्सा क्या हो गया मेरा? दीवार हो गया या फिर साइड हो गया, है ना। एंगल के बारे में बात करते हैं तो इस वाले लाइन और इस वाले लाइन के बीच में जो एंगल बन रहा है, ठीक है, जो जितने डिग्री का कोण बनेगा वो मेरा क्या कहलाएगा? एंगल कहलाएगा। तो 3 एंगल हो जाएंगे, एंगल A, एंगल B और एंगल C, है ना। इन दोनों के बीच में भी एंगल बनेगा, यहां पे भी एंगल बनेंगे। अब बात करते हैं वर्टेक्स। वर्टेक्स का मतलब होता है जहां पे आपस में 2 लाइन एक साथ मीट कर रहे हैं ना। इस जगह पे अगर मान लीजिए लाइन मीट कर रहा है तो जहां पे मीट पॉइंट को बोलते हैं वर्टेक्स। ठीक है, जहां पे लाइन मिल जा रहे हैं उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलते हैं वर्टेक्स। ठीक है, तो इसका वर्टेक्स क्या हो जाएंगे? वर्टेक्स A, वर्टेक्स B, वर्टेक्स C। क्यों? क्योंकि 2 पॉइंट यहां पे आके मिल रहे हैं, 2 लाइन यहां पे आके मिल रहे हैं और 2 लाइन इस जगह पे आके मिल रहे हैं और यहां भी 2 लाइन आके मिल रहे हैं। कोई दिक्कत यहां तक? अब बात करते हैं हम लोग किस चीज के बारे में? तो अब बात करते हैं फॉर्मूला या फिर टाइप्स ऑफ ट्रायंगल के बारे में, है ना। तो टाइप्स ऑफ ट्रायंगल देखते हैं हम लोग। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल के बारे में देखते हैं तो टाइप्स ऑफ ट्रायंगल 2 बेसिस पे है। पहला है साइड के बेसिस पे, ठीक है, और दूसरा होता है एंगल के बेसिस पे। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल को 2 हिस्से में बांटा गया है, एक साइड के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ साइड, और दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। तो हम लोग सब पहले देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ साइड, है ना। टॉपिक बनाइए ऑन द बेसिस ऑफ साइड। बेसिस ऑफ साइड के बेसिस पे हम लोग सभी टाइप्स ऑफ ट्रायंगल देखने वाले हैं ना। तो पहला है हमारा स्केलेन ट्रायंगल। क्या है? स्केलेन ट्रायंगल। स्केलेन ट्रायंगल में क्या होता है जरा समझिए। स्केलेन ट्रायंगल का मतलब होता है अ ट्रायंगल विच हैज 3 अनइक्वल साइड्स, है ना, जिसके तीनों साइड्स क्या होंगे? बराबर होंगे, सॉरी अनइक्वल होंगे, बराबर बोल दिया मैंने। यहाँ आप देखिए A, ये B और ये C, ये ABC जो है ये मेरा क्या है? वर्टेक्स है। साइड के बारे में बात करें तो स्मॉल A, स्मॉल B और स्मॉल C, ये जो हो गया मेरा ये साइड हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? अ ट्राइंगल, लिख देता हूं मैं, अ ट्राइंगल विच हैज
3 अनइक्वल साइड एंड एंगल, है ना, जिसमें 3 कोण और साइड दोनों क्या हो, अनइक्वल हो, है ना। इस पॉइंट को अच्छे से याद रखिएगा। शॉर्ट फॉर्म में अगर लिखा जाए तो ए डज नॉट इक्वल टू, सॉरी ए तो वर्टेक्स है ना, यहाँ पे ए डज नॉट इक्वल टू बी डज नॉट इक्वल टू सी, या फिर एंगल ए डज नॉट इक्वल टू एंगल बी डज नॉट इक्वल टू एंगल सी। कोई दिक्कत यहां तक समझने में? अब बात करते हैं आगे। दूसरा मेरा क्या हो जाएगा, दूसरा साइड के बेसिस पे ही दूसरा ट्रायंगल का नाम आइसोस्केल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, है ना। इसके बारे में बात कर लेते हैं। इसका भी नाम डालते हैं। ये हो गया मेरा ए, ये हो गया बी, और ये इधर साइड हो गया सी। इधर भी साइड ए, इसको बी मान लेते हैं और इधर सी मान लेते हैं। तो इसमें क्या होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होते हैं, तो एनी टू साइड्स, क्या होता है, एनी टू साइड्स आर इक्वल, है ना। अ ट्रायंगल क्या लिखेंगे इसका, अ ट्रायंगल विथ टू साइड एंड एंगल आर इक्वल, है ना। मतलब ट्रायंगल का क्या होना चाहिए, कोई दो साइड, है ना। तो ये साइड मतलब एंगल ए जो है वो ही क्या हो जाएगा, इसमें एंगल बी ए हो जाएगा, है ना। मतलब दोनों साइड्स क्या है, तो इक्वल हैं, ठीक है। जब ये दोनों साइड्स इक्वल हैं तो ये भी ए और ये भी ए, और ये वाला हिस्सा मेरा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा मेरा बी। कोई दिक्कत? और दो एंगल बराबर हो जाएंगे तो इसमें क्या लिखेंगे, एंगल ए इक्वल टू इक्वल टू ना, एंगल ए इक्वल टू एंगल साइड ए इक्वल टू साइड बी डज नॉट इक्वल टू साइड सी, है ना। ये साइड के लिए हुआ, इसमें साइड कैसे रहेगा, तो इस फॉर्म में रहेगा, ठीक है। ये साइड के लिए है, और एंगल ए डज नॉट इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, ठीक है। इसमें ये दोनों एंगल क्या होंगे, एंगल बी और एंगल सी, देखिए यहाँ पे इक्वल है, मतलब ये अगर x होगा तो ये भी x होगा, अगर ये y है तो ये भी y होगा, है ना। एग्जाम्पल से हम लोग सब समझ लेंगे। कोई दिक्कत यहां तक? अगला बात करते हैं किस चीज का, तो तीसरा टाइप का ट्रायंगल के बारे में बात करते हैं। तीसरा है मेरा इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में बात करते हैं। तो इसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होते हैं, तीनों साइड्स क्या होते हैं, तो इक्वल होते हैं, है ना। जितना साइड्स इधर का मान लीजिए अगर ए है तो ये भी ए ही होगा और ये भी ए ही होगा। एंगल के बारे में बात करते हैं तो इसका भी एंगल क्या होगा, बराबर होंगे। मतलब अगर ये एंगल x डिग्री है तो ये भी x डिग्री ही होगा और ये भी x डिग्री ही होगा। मतलब सारा का सारा एंगल क्या होंगे, तो सेम होंगे, है ना। ऑल थ्री साइड्स आर, ऑल थ्री साइड एंड एंगल आर इक्वल, है ना। तो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू, सॉरी ये साइड हो गया हमारा, साइड के लिए हो गया, और एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, ये हो गया हमारा एंगल के लिए। कोई दिक्कत? अब बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ किस चीज के बारे में, एंगल। साइड और एंगल के बेसिस पे पढ़े थे कि दो टाइप्स ऑफ ट्रायंगल दो हिस्से में है, एक साइड के बेसिस पे और एक एंगल के बेसिस पे। तो साइड के बेसिस पे देख लिए, अब देखते हैं हम लोग सब एंगल के बेसिस पे, है ना। तो एंगल के बेसिस में पहला क्या है, तो पहला है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल में क्या होगा, तो इसमें देखिए जितना भी ट्रायंगल का साइड्स बनेगा, साइड वगैरह सब बनेगा ट्रायंगल का, वो क्या होगा, तो वो सभी एक्यूट क्या होंगे, लेस देन 90 डिग्री होंगे, है ना। तो इसमें क्या होगा, इसमें लिख देते हैं दूसरे कलर से कि क्या हो जाएगा, ऑल
फ्री एंगल आर लेस देन 90 डिग्री, है ना। सभी एंगल जो क्या होंगे, वो क्या होंगे, 90 डिग्री से कम होंगे। अगर मान लेते हैं, यहाँ पे नोट डाल के लिख लीजिए कि अगर मान लीजिए उस ट्रायंगल में ए बी और सी साइड हैं, ठीक है, आर साइड, ये क्या मान लेते हैं कुछ देर के लिए कि ये मेरा मान लेते हैं कुछ देर के लिए साइड है मेरा, तो जो मेरा बनेगा दो साइड का स्क्वायर ग्रेटर लेस देन हो जाएगा, है ना, सी के स्क्वायर। तो ये क्या बनेगा, देखिए यहाँ पे इसको समझा दे रहे हैं। अच्छा ये राइट बन गया ना। यहाँ देखिए, ये मान लेते हैं मेरा 3 साइड है ए बी और सी। तो अगर इन दोनों साइड को स्क्वायर करके जोड़ने पे क्या हो जाए, ये तीसरे साइड से बड़ा हो जाएगा, तो वो कौन सा एंगल बनेगा, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। होता क्या है, एग्जाम वगैरह सब में दे देता है कि एक ट्राइंगल का ये मतलब मान लेते हैं कुछ देर के लिए कि एक ट्राइंगल का ये साइड 5 है, 6 है, 7 है ना। तो बोल रहा है कि पहचानो ये कौन सा ट्राइंगल है ना, कौन सा एक्यूट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है या फिर ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल है। तो वहां पे ये वाला चीज यूज करते हैं कि जब ट्राइंगल को पहचानने का बात करते हैं तब वहां पे हम लोग सब इस वाले फॉर्मूले का यूज करते हैं। मान लेते हैं इसको ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो अगर ए बी को स्क्वायर करने पे जोड़ने पे मतलब 25 ए का मतलब 5 का स्क्वायर 25 प्लस 6 का स्क्वायर 36, तो इन दोनों को जोड़ने पे कितना आएगा, 51 आएगा, और ये 49 है। तो क्या ये 49 बड़ा है ना, सॉरी 51 से 49 क्या है, छोटा है। मतलब ए प्लस बी सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ग्रेटर देन सी स्क्वायर। जब इससे ये बड़ा हो गया तो ये कौन सा ट्राइंगल हो गया, तो ये हो गया एक्यूट एंगल ट्राइंगल, है ना। अगर वही सी अगर बड़ा हो जाता मेरा, मान लेते हैं कुछ देर के लिए कि मेरा सी अगर बड़ा हो जाता है, तो सी जब बड़ा हो जाएगा तो ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग सब। दूसरा है मेरा राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल, है ना। तो राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है, राइट एंगल ट्राइंगल हो गया मेरा ये। राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होते हैं, तो एक एंगल जो होगा इसका कितना डिग्री का होगा, तो एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का होगा, है ना, और बाकी 45 के होंगे, है ना। तो एक एंगल जो मेरा बनेगा वो कितने का बनेगा, तो वो हमेशा इसमें 90 डिग्री का बनता है। अगर इसमें मान लेते हैं कि 3 साइड हैं ए बी सी, ठीक है, 3 साइड हैं अगर, तो इसका जो बनेगा थ्योरम वो क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, है ना। जब तीनों साइड इक्वल हो जाएं, है ना, मतलब 3 साइड को जोड़ने पे ये मान लेते हैं ए, ये मान लेते हैं बी और इधर मान लेते हैं सी, इस दोनों का सम इसके बराबर अगर आ जाता है, सी के बराबर आ जाता है, तो ये मेरा क्या कहलाएगा, ये मेरा कहलाएगा राइट एंगल ट्राइंगल, है ना। एग्जांपल के लिए ले लीजिए 3 4 5, है ना, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, ठीक है, अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट, है ना। इसमें क्या होगा, 9 और 16 को ऐड करेंगे 25 इक्वल टू 25, है ना। तो ये क्या हो गए, ये हो गए इक्वल, है ना, मतलब आरएचएस और एलएचएस मेरा क्या हो गया, बराबर हो गया। जब आरएचएस और एलएचएस बराबर हो गया तो हम बता सकते हैं कि ये कौन सा ट्राइंगल है, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है। कोई दिक्कत यहां तक? आगे बात करते हैं, तीसरा है मेरा ऑब्ट्यूस। ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल, ठीक है। ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल में क्या कहता है, तो ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल में एक एंगल जो होगा वो मेरा क्या होगा, 90 डिग्री से ज्यादा। तो 90 डिग्री से ज्यादा इस तरीके से फिगर बनेगा ना, इस तरीके से,
तो मेरा जो एक एंगल बनेगा वो कौन सा कैसा बनेगा, तो ये जो बनेगा ये मोर देन 90 डिग्री होगा। एक एंगल जो इसमें क्या होगा, मोर देन 90 डिग्री, है ना, मतलब एक एंगल 90 डिग्री से ज्यादा, और बाकी जो एंगल है वो क्या बनेंगे 90 डिग्री से कम। कोई दिक्कत? अब इसमें मान लेते हैं साइड, अगर मेरा मान लेते हैं ये ए है और ये मेरा साइड बी है और ये मेरा साइड सी है, तो अगर ए बी सी अगर साइड है आर साइड, इफ आर साइड, तो क्या कहलाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ग्रेटर लेस देन सी स्क्वायर, है ना। ये हो गया मेरा कॉन्सेप्ट। एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, जैसे कि क्या ले लें, 6 7 8, हाँ 6 7 8 ले लेते हैं। तो 6 7 8 ले लेंगे तो इसमें ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, तो इस तीनों को जोड़ के देख लेते हैं। 6 6 36 और प्लस 7 का स्क्वायर 49 प्लस 8 का स्क्वायर 64। ये तो ज़्यादा ही हो गया, फिर भी ज़्यादा ही हो गया। इसको कम करना पड़ेगा ना। तीन 4 8 ले लेते हैं, ठीक है। तो 3 3 जा 9 प्लस 4 4 जा 16, 8 8 जा 64। तो इसको जोड़ने पे आता है 25, इसको जोड़ने पे आता है 64। तो ये क्या हो गया, बड़ा हो गया, ठीक है। तो ये जब बड़ा हो गया मतलब एंगल सी जो है मेरा क्या हो गया, इन दोनों के सम से ज्यादा हो गया। तो ये कौन सा ट्राइंगल कहलाएगा। हम साइड को देखने के बाद कह सकते हैं, मतलब इसको देखने के बाद जरूरी नहीं है कि फिगर बनाना ही पड़े, कैलकुलेट करना ही पड़े। अगर हम फिगर यहाँ पे जो नंबर्स दिए हुए हैं, इस नंबर्स को इसके अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो हम बता पाते हैं साइड के बेसिस पे कि ये कौन सा ट्रायंगल बनेगा। तो ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बनेगा। साइड के बेसिस पे बात कर रहे हैं ना, एंगल देख के तो पहचान ही लेंगे कि एक एंगल अगर 90 डिग्री से ज्यादा रहेगा तो वो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। लेकिन एंगल की जगह पर अगर साइड दे दे, ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं ये 4 हो गया, ये 3 हो गया और इसको 8 मान लेते हैं। तो अब हम आपसे पूछें कि बताइए साइड्स के बेसिस पे ये कौन सा ट्रायंगल है, तो आप क्या बताइएगा कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। क्यों? क्योंकि इसका सम जो आता है, मतलब ए बी सी का सम जो आता है वो क्या होता है, सी से ए बी का सम जो आता है वो सी से छोटा होता है। इसलिए कौन सा ट्रायंगल हो गया, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, है ना। अब बात करते हैं आगे प्रॉपर्टीज के बारे में, है ना। छोटा छोटा प्रॉपर्टीज वगैरह सब है, बेसिक प्रॉपर्टीज, उसको देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज, पहला तो बेसिक प्रॉपर्टीज होता है ना, कि तीनों साइड का सम जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, तो 180 डिग्री के अराउंड आना चाहिए, है ना। सॉरी 180 डिग्री होता है। तो क्या बोल रहे थे, हाँ, सम ऑफ ऑल साइड, है ना, सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड नहीं, सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल होगा ना, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ये तो बेसिक सा चीज है, मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू क्या होना चाहिए, तो 180 डिग्री के बराबर आना चाहिए। कोई दिक्कत? जैसे मान लीजिए ये मेरा ट्रायंगल है, ठीक है, इस ट्रायंगल में ये हो गया मेरा एंगल ए, ये हो गया मेरा एंगल बी और ये मेरा हो गया एंगल सी। एंगल ए बी सी तीनों का सम किसके बराबर होना चाहिए, तो 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। दूसरा प्रॉपर्टी क्या कहता है, तो बोलता है मान लीजिए एक ट्रायंगल है, ठीक है, ये मेरा एक क्या है, तो ये मेरा एक ट्रायंगल है। एक्सटीरियर एंगल के बारे में बोल रहा है, और एक्सटीरियर एंगल के बारे में क्या बोल रहा है जरा देख लीजिए। ये हो गया मेरा ए साइड, अरे वर्टेक्स, यहाँ पे सी, ये हो गया मेरा डी। एंगल ले लेते हैं, ये मेरा 3 एंगल हो गया, ठीक है, और एक मेरा ये साइड वाला एंगल बन रहा है। तो अब एक्सटीरियर एंगल का क्या कहता है, ये बोल रहा है कि द सम ऑफ 2 अपोजिट इंटीरियर एंगल
इज इक्वल टू इट्स एक्सटीरियर एंगल, है ना। अगर मान लेते हैं कुछ देर के लिए कि एंगल ये x है, ये y है, और ये एंगल मेरा मान लेते हैं z है, बाहर वाला, तो बोल रहा है कि z इक्वल क्या होगा, तो z इक्वल होगा x प्लस वाई। ठीक है, z जो है मेरा वो क्या है, तो वो मेरा एक्सटीरियर एंगल है, और एंगल x और y जो है मेरा इस z का अपोजिट इंटीरियर एंगल है। इतना तो समझ में आया क्या कहना चाह रहा है ये कॉन्सेप्ट। अभी देखिए तो इसमें क्या होगा, ये समझ में आ गया। इसमें लिख देती हो, पूरा लिख देता हूं मैं, है ना। तो क्या कहता है, ये किस चीज के ऊपर बेस्ड है, तो एक्सटीरियर एंगल के बेस्ड है। एक्सटीरियर एंगल के ऊपर ये थ्योरम बेस्ड है। इसमें ये कह रहा है, ठीक है, कि द सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू इट्स अपोजिट एक्सटीरियर एंगल। समझ में आ गया। एंगल z जो है मेरा वो एक्सटीरियर एंगल है, और एक्स वाई मेरा क्या होगा, ये इस दोनों के सम के बराबर आना चाहिए। अगर मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे हम कह दें कि z बराबर अगर 130 है और x इक्वल टू 65 है, तो अगर हम आपसे पूछे कि एंगल y बराबर कितना होगा, तो हम जान रहे हैं कि z मेरा एक्सटीरियर एंगल है, तो ये मेरा 130 है ना, और ये मेरा 65 है। अब आपसे एंगल y पूछ रहा है कि एंगल y बराबर क्या होगा, तो एंगल y निकालने के लिए z में से क्या माइनस करेंगे, x को माइनस कर देंगे। तो y निकालने के लिए 130 में से 65 को माइनस करेंगे, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 7 6 13 65 डिग्री हो जाएगा ना। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 65 डिग्री। आइए बढ़ते हैं अगले प्रॉपर्टी की ओर। अगला प्रॉपर्टी साइड वाला बेसिस के ऊपर है। ठीक है, पहचानना है कि कोई भी अगर 3 साइड दिया हुआ है वो ट्राइंगल है या नहीं, ट्राइंगल पॉसिबल हो सकता है या फिर नहीं। तो 2 प्रॉपर्टी है ना। देखिए तीसरे पॉइंट के बारे में बात करते हैं। तो अब बोल रहा है कि सम ऑफ 2 साइड इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, है ना। सम ऑफ 2 साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। अब मान लीजिए कोई एक ट्राइंगल है, ठीक है, एक ट्राइंगल मान लेते हैं। तो ट्राइंगल में जो 3 साइड होते हैं, तीनों साइड का अगर सम तीसरे से बड़ा होगा, ठीक है, तीसरे से जब भी बड़ा होगा तो वो क्या कहलाएगा, वो ट्राइंगल कहलाएगा। 2 साइड का सम मतलब b प्लस सी जो होगा वो किससे बड़ा होना चाहिए, a से बड़ा होना चाहिए। c प्लस a का सम जो है वो किससे बड़ा होना चाहिए, b से बड़ा होना चाहिए। तो ये है कॉन्सेप्ट, मतलब ट्राइंगल के 2 साइड को जोड़िए, अगर वो तीसरे साइड से बड़ा हो गया तो वो ट्राइंगल हो सकता है। ठीक है, और सम में हो गया। तो अब बात करते हैं सब्ट्रैक्शन में। सब्ट्रैक्शन में क्या बोल रहा है, सब्ट्रैक्शन में बोल रहा है कि 2 साइड का सब्ट्रैक्शन, है ना। यहाँ पे ऐड हुआ था तो अब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो c से छोटा होना चाहिए, है ना। b माइनस c करेंगे तो वो किससे छोटा होना चाहिए, a से छोटा होना चाहिए। अगर हम c माइनस a करते हैं तो वो किससे छोटा होना चाहिए, तो b से छोटा होना चाहिए। समझ में आया ये चीज। इतना तो समझ में आया, कोई दिक्कत। सब्ट्रैक्शन में बड़े वाले साइड से छोटा होना चाहिए, और सम में तीसरे साइड जो है वो सम जो है मेरा वो बड़ा होना चाहिए। कोई दिक्कत। चलिए आज हम प्रॉपर्टी तक रहने देते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में हम ट्राइंगल से कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह सब सॉल्व करेंगे, कुछ थ्योरम्स के ऊपर सवाल भी बनाएंगे, और इन सब टॉपिक के ऊपर मैं
कुछ क्वेश्चन वगैरह सब लेके आता हूँ। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, खुश रहिए।